अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नसरीन है और मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन पे टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चाहती हूँ कि मैं आगे का करूँ अंडर द गाइडेंस ऑफ इरफान सर आर रिस्पेक्टेड PO और अंडर द सुपरविजन ऑफ माय headmistress Sayyid Ronak. I'm going to present initial sound for the first standard. This is on the base CBSE syllabus. फर्स्ट में हमें इनिशियल साउंड्स सिखाने हैं. उसके लिए इनिशियल साउंड्स मीन्स व्हाट? इनिशियल साउंड्स होते हैं जो लेटर्स के जो साउंड्स होते हैं उनको इनिशियल साउंड्स कहते हैं. इसको सिखाने के लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, CBSE पैटर्न है. इसको सिखाने के लिए हम लोग इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. मैं डायरेक्ट एक्टिविटीज़ पे आती हूँ. ये PPT सब मैं जैसे पोएम पढ़ते जाऊँगी आपसे इसको आगे करते जाना. और मैं चाहूँगी कि सारी ऑडियंस मेरे साथ पोएम को गाए और इसके जो एक्शंस मैं बता रही हूँ वो एक्शंस आप लोग याद रखें क्योंकि उसके ऊपर एक एक्टिविटी होगी हमारी. ठीक है, मैं स्टार्ट तो स्टार्ट सारे टीचर्स को मेरे साथ पढ़ना है. A for apple, A for apple, B for ball, B for ball, B for ball, B for ball. C for cat, C for cat, C for cat, C for cat, D for D for doll, D for doll, D for doll, D for doll, F for fish, E for elephant, E for elephant, E for elephant, E for elephant, F for fish, F for fish, F for fish, F for fish. G for grass, G for grass, G for grass, G for grass, H for house, H for house, H for house, H for I for ice cream, I for ice cream, I for ice cream, I for ice cream, J for jug, J for jug, J for jug, J for jug, K for kite, K for kite, K for kite, K for kite, L for lion, L for lion. Pardon now, M for monkey, M for monkey, M for monkey, M for monkey. N for nest, N for nest, N for nest, N for nest. P for parrot, sorry, O for orange, O for orange, O, 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 O. P for parrot, P for parrot. Q for queen, Q for queen. R for rabbit, R for
S for ship, S for ship. T for tiger, T for tiger. T, 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 T. U for umbrella, U for umbrella. V for van, V for van. W for watermelon, W for watermelon. X for X-ray, X for X-ray. Y for yak, Y for yak, 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 yak. Z for zebra, Z for zebra. ठीक है, अभी आप लोगों को मैंने ये एक्शंस, बच्चों को हमें ऐसे इनिशियल साउंड्स में एक्शन से पोयम को रिदम में पढ़ाने के बाद मैंने एक्शंस बताए। अब इसके ऊपर हम लोग एक एक्टिविटी ले लेते हैं, हम 2 ग्रुप बना लेते हैं, ये 2 ग्रुप, और जो सही आंसर्स देता है उसको हम नंबर्स देंगे, और जिसका गलत होगा मतलब उसको नंबर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ साउंड बोलूँगी करने हैं, और कभी मैं आप लोगों को एक्शन बोलूँगी और आपको साउंड बोलना है। ठीक है, स्टार्ट। गुड। गुड। ये ऐसे एक्शंस करके हम उसको आवाज के साथ, साउंड के साथ उसको हम रिलेट कर सकते हैं। अपने पास कुछ एक्टिविटीज हैं, ये लेटर्स हैं, ए साउंड के लेटर, मतलब ये मैंने कट आउट किए हैं। ये बच्चों का अभी हमको फिजिकली एक्टिविटी देना है। भजिया सी के 2 साउंड्स हैं। इनिशियल स्टेज में सिर्फ हम एक साउंड सिखाएंगे, जब हम फोनिक्स में आते हैं, जब हम नॉन फोनिक वर्ड सिखाएंगे उस टाइम में हम लोग इसके दोनों साउंड इंट्रोड्यूस करेंगे। आप लोगों को इसके अंदर क्या करना है, मैंने जो दिया है ए साउंड आपको, जैसे कि मेरे पास है, यहाँ पर मेरे पास कटआउट है एम का, आपको ये साउंड बोलना है म, और आपको इसको कलर से इसको फिल करना है। ये एक एक्टिविटी है आपके लिए। ठीक है, कलर्स दो मैं। हाँ जी, ब्रश ने हाथ से, फिंगर से, मिस ऐसे फिंगर से आपको ऐसे इसको, ये एक्टिविटी हम लोग क्लास में करा सकते हैं। म म म म म बच्चा बोलेगा और उसको फील करेगा म। स्टार्टिंग में हम 5 से 6 साउंड से ज़्यादा हम उनको नहीं सिखाएंगे, उसके बाद हम आगे ग्रेजुअली हम उनको बढ़ाते जाएंगे उनके साउंड्स को, इसकी प्रैक्टिस होने के बाद। जब सारे साउंड्स हमारे बच्चों को बाय हार्ट हो जाते हैं, उसके बाद अब हम आते हैं 2 लेटर ब्लेंडिंग्स पर। ठीक है, 2 लेटर ब्लेंडिंग्स। 2 लेटर ब्लेंडिंग क्या होती है? ये 3 लेटर, अच्छा वो है एन, बराबर है, बराबर। सर इससे पहले वाली स्लाइड है, और ये नहीं 2 लेटर ब्लेंडिंग्स विद एस साउंड। ठीक है, हम लोगों ने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया है एक एस साउंड, और अभी हम लोग इसके ऊपर 2 लेटर को ब्लेंडिंग करेंगे। इसके ऊपर मैं एक एक्टिविटी ले लेती हूँ, मुझे कुछ टीचर्स चाहिए होंगे। बाजी आइए ना, वहाँ से ना, चलो आगे से वो बच्चे आ जाओ जल्दी। मैंने इनको 2 लेटर्स के ये हमने साउंड इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ए ए ए म म म, ये साउंड हमने इनको इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब हम इनको ब्लेंडिंग सिखा रहे हैं, 2 लेटर ब्लेंडिंग की ये सिखा रहे हैं। बेटा आपको ये जाना है, आपको वहां से ना हॉप करते हुए आना है, आपका साउंड बोलते हुए आना है। आप हॉप नहीं कर सकते, आप चल कर आएंगे तो भी चलेगा।
आपको भी मौसिना वहाँ से आइए। अब ये हम लोग जब इसको पेयरिंग कर रहे हैं, हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं, तो हम इसके लिए कोई एक एक्शन दे सकते हैं। ब्लेंडिंग के लिए मुझे लगा कि ये एक्शन ज़्यादा अच्छी होगी। आप और अपनी कोई चॉइस की एक्शन दे सकते हैं, क्योंकि साथ में मिलने वाली एक एक्शन है। कम वेरी गुड, वेरी गुड। आप ये बच्चों और ये है ब्लेंड कर रहे। अब ये क्या कर रहे हैं, ये दोस्त बन गए दोनों भी। अब ये दोनों भी एक ही साउंड बन जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों भी ब्लेंड कर रहे हैं, दोस्त बन गए। अब ये दोनों का एक साउंड हो गया। रिपीट, रिपीट, ठीक है। ये 2 लेटर ब्लेंडिंग इसे कहा जाता है, 2 लेटर ब्लेंडिंग। सिर्फ ए साउंड को ही मैंने इसको लिया है। यहाँ पे बहुत सारे साउंड्स हैं लेकिन कवर नहीं हो सकते थे, तो सिर्फ मैंने ए साउंड को ही लिया है यहाँ पर। अब हम उससे वर्ड्स बना सकते हैं। मैं इसको आगे लेके जाती हूँ। अब जैसे ज ए म च र ए एन र य एन य म एन न ह एन ह प एन ट स एन स। ये इसकी ब्लेंडिंग होगी। वेरी गुड बेटे। तो आप लोगों को ये एम साउंड समझ में आ गया, ब्लेंडिंग। अब सेम ए और एन। दो टीचर्स और चाहिए होंगे मुझे, प्लीज 2 टीचर्स आ जाइए। आ जाइए ना। सेम ये एक्टिविटी आपको भी हॉप करते हुए आना है। आपको भी, हाँ, अगर जंप नहीं कर सकते बच्चे चलकर ही आइए, चलेगा। हम बच्चों से, लेकिन ये थोड़ा सा वो प्रैक्टिकली करते हैं तो वो एंजॉय करते हैं। तो फर्स्ट आएगा ए साउंड, प्लीज कम। यस, हाँ, अब ये साउंड, ये एक्शंस बच्चों को सिखाना, बार बार आपकी एक्शंस चेंज नहीं करनी है ताकि उनको याद हो जाए। ये एक्शन है ब्लेंडिंग की, यानी ये फ्रेंड बन रहे हैं दोनों भी। अब इन दोनों का साउंड बनेगा ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होने के बाद अब हम उसके कॉन्सोनेंट लिखकर उससे हम अब वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि ट एंड टैन, क एंड कैन, म एंड मैन, व एंड वैन, ब एंड वैन, प एंड वैन, फ एंड फैन। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज है यहाँ पे। हाँ, अब जा सकते हैं। चॉकलेट दो। तो इसी तरह आगे के साउंड है एंड के बाद सेम ये एक्टिविटी को इस तरह मैं अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए इसके आगे बढ़ जाऊँ। ये सेम एक्टिविटी है जो हम साउंड ब्लेंडिंग पर इसको ये जाएंगे, तो इसके आगे की हम एक्टिविटी ले लेते हैं यहाँ पर। हेड वाली एक और हेड पे आना है। जी सर, ये सेम है, ब्लेंडिंग है ये। अब यहाँ पर मैं एक दूसरी एक्टिविटी आफरीन आ जाती बाजी, आप ही आइए ना प्लीज। आ जाओ, सिर्फ पकड़ने के लिए आ जाइए। अभी हम लोगों ने जो ब्लेंडिंग लेटर्स हमने उनको सिखाए थे, ऐसे आ जाइए बाजी ताकि सबको दिखाई दे। ए एम, ये साउंड हमने इनको दोनों सिखा दिए। एम एम एम। अब करना है आप लोगों को ये साउंड की, यहाँ पर ये साउंड है एम एम एम। बच्ची आइए, इसके स्ट्रिंगर्स निकालने हैं और आपको इस फ्रेमर्स को लगाने हैं। साउंड बोलते ही जाना है, एम
जैम के साथ जैम मुझे पसंद है। अपने स्टिकर्स भी निकल रहा नहीं निकल रहा है? अरे नहीं मुझे दिन से ऐसी लगा दी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये स्टिकर्स यहाँ पे हमको ऐसे लगाना है ताकि ये एक एक्टिविटी जो है हमारे स्टिकर्स निकलने को टाइम जा रहा है, तो ये एक्टिविटीज हमारी यहाँ पर ओके होगी। कोई फाइन नहीं, आप स्टिक अब बच्चे यहाँ पर इस पूरे साउंड को रिपीट करेगा, वहाँ पर उसको स्टिक करेगा पूरी क्लास में एंड एंड एंड। अब उसके बाद जो हमने साउंड्स बनाए थे यहाँ पर, फाइनली तालियां बजाइए, थैंक यू, तालियां बजाइए इनके लिए, उन्होंने कंप्लीट किया। यहाँ पर अब यहाँ पर हमें साउंड से लेटर्स यहाँ पे कुछ लिखना है और ताकि एक वर्ड्स बन जाए हमारा। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ज एंड जैम, ठीक है, ज एंड जैम। अब आप में से कोई आकर न्यू लेटर बनाना चाहेगा, प्लीज कम। यस पैम आइए आइए बच्चे लिखिए, आइए बच्चों को लिखवाना है यहाँ पे आके न्यू आइए, न्यू आइए। लेटर्स। वेरी गुड। सैम स एंड सैम, स एंड सैम। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस देने के बाद बच्चे ये टू लेटर ब्लेंडिंग को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, एंड साउंड सीख जाएंगे, और सारे ये जितने साउंड है ये सीखने के बाद वहां पर ये वर्ड फॉर्मेशन जो है हमारा हो जाएगा। तो सेम एक्टिविटी यहाँ पर एक्ट के लिए भी है, पहले यहाँ पे स्पीक करना है, उसके बाद बच्चों को ही बुलाना है, और यहाँ से हम जितने वर्ड्स, और ये वाला आप ऐसे बना सकते हैं, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे सेलो टेप लगाया है तो ये व्हाइट बोर्ड का काम कर रहा है, और कुछ भी नहीं, हम बार बार बच्चों से मिटाकर इसको करवा सकते हैं। 3 लाइन्स में लिखना भी यहाँ पर हम करेक्शन इसका करवा सकते हैं। ये गेम खेलने से बच्चा प्रैक्टिकली करेगा, सोचेगा और उसके साउंड को रिपीट करेगा। चलो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐप, ठीक है, ऐप इसको को रिलेट करेगा, ठीक है। अब ये जो मैं दूसरी एक्टिविटी आपके सामने, हाँ वजह से ये एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी से बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, बच्चा एनालाइज करेगा, ठीक है। जो 6C हम लोग बोल रहे हैं वो 6C ये हम लोग स्कॉलरशिप्स में करते थे, अब मैंने इसको यहाँ पे यूज किया है एज अ लेटर फॉर्मेशन में। यहाँ पे मैंने हर कलर के लिए एक लेटर दे दिया है। स्कॉलरशिप में ये रीजनिंग में आता है। रीजनिंग था, वो रीजनिंग करेगा, समझेगा, उसको एनालाइज करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा, Coding और and फिर उसको decoding, हाँ coding and कोडिंग में भी, जी सर, और उसको यहाँ पे वो उसको अप्लाई करेगा, ये खुद से सीखेगा बच्चा, और एक फन एक्टिविटी है ये। यहाँ पे अब यहाँ पर ग्रीन कलर के लिए कौन सा साउंड है प्लीज? च। ऑरेंज के लिए रेड के लिए क, ब्लैक के लिए फ, ठीक है, येलो के लिए म। तो बच्चों से ये साउंड्स बुलवाने हैं, उनको रिलेट करवाना है, उसके बाद जो है हम लोग उसको बोलेंगे, बच्ची आइए ना बेटा, आ जाओ तुम, आप इन मार्कर बनाओ बेटा। ऊपर से ये कलर्स देखने हैं, और यहाँ पर इस कलर को सेम ऊपर जो लेटर लिखा हुआ है ये वहां पे लिखना है आपको। ये फर्स्ट, ये यहाँ पे कौन सा है? ब्लू। कौन सा है? एफ है, राइट डाउन बेटा, एफ, ठीक है, साउंड है हमारा फ। ऑरेंज, एफ, राइट डाउन एफ, ठीक है। अब यहाँ पर है ब्राउन, राइट डाउन न। एक हर वर्ड बन गया हमारा फ, ए, न, फैन, फ, ए, फैन, ठीक है। एंड वाला हमने ब्लेंडिंग सिखा चुके हैं, तो वो बच्चा खुद ही वो एंड साउंड रिपीट करेगा।
बाद हम ये वाली एक्टिविटी लेंगे। ये हमारे जो हम लोगों को अभी ट्रेनिंग में सिखाया गया था हॉट्स एंड लोज, अपने बच्चों के लिए ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करना है कि वो बच्चे हॉट्स जो है हम लोगों को करवाने थे। तो ये वाला जो आप एक्टिविटी लेंगे ये आपके हॉट्स में चला जाएगा आपका ये क्वेश्चन। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर अभी येलो कलर म, ऑरेंज ब्राउन न, वर्ड मैम। ठीक है, और कोई करना चाहेगा ये एक्टिविटी? यस, कम ऑफरिंग। ये वाला येलो म प मैप म ए प मैप म ए प मैप। ठीक है, ये एक्टिविटी जब हम पूरी करवाएंगे तो जितने भी हमारे सीबीसी वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे हम लोग इसको ब्लेंड करके इसके थ्रू हम लोग ये सारे वर्ड्स हम लोग यहाँ पर इस एक्टिविटी पे बहुत इजीली हम इसको सिखा सकते हैं। जी सर, नेक्स्ट एक्टिविटी में सर्कल में चीज रखनी थी ये, बट हमारा एक रह गया। हम लोग पूरा सर्कल समझ लेंगे। हाफिंग कार्ड्स रखने हैं। कमीज में लगा दो, कमीज में इसी तरह में लगा। हाँ, मेरे लेटर्स और है हमको सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोगों को यहाँ पर सर्कल में रखने हैं और उस ऑब्जेक्ट से जो साउंड स्टार्ट होता है वो कार्ड्स हम लोगों को यहाँ पर साइड में रखने हैं। यहाँ पर अपनी है आगे सारे हो गए। ए हो गया, डी हो गया, डी हो गया, पी पी। मुझे ना 3 लोग चाहिए होंगे, कोई 3 लोग प्लीज आ जाए। 3 लोग आ जाइए ना, बासी आ जाओ बाजी। ये एक्टिविटीज में मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, यहाँ पर उसके रिलेटेड मैंने कार्ड रखा है। हमने जो साउंड सिखाए थे बच्चों को वो पिक्चर्स के साथ उसको कोरिलेट करना है। मैं जैसे ही साउंड बोलूंगी आपको उस ऑब्जेक्ट को जल्दी से उसको उठाना है। जिसने फर्स्ट उठा लिया वो विनर, ठीक है। जिसने रॉन्ग उठाया वो इस गेम से बाहर हो जाएगा। तो आपने सुनना है। मैं कभी एक्शंस भी कर सकती हूँ क्योंकि ये एक्टिविटी हम पहले करवा चुके हैं। रेडी? डी है वो, ये ए है, वो पी है, वो पी है। हाँ, कुछ स्मॉल और कुछ कैपिटल लेटर्स मिल रहे हैं। ठीक है, रेडी? वेरी गुड। आपने रॉन्ग उठाया, आपने प टैन का उठाया तो ये रॉन्ग है। ब उठाना था, ठीक है। ड वहां रखना है, ड को ड लेटर के साथ रखना है, ठीक है। ड उस लेटर के साथ उसको रखना है, ठीक है। रेडी? प वहां पे रखो, ठीक है। म यस, एक ही बचा था, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो है साउंड्स है, साउंड के साथ पिक्चर्स, रियल ऑब्जेक्ट्स, आप कुछ भी सर्कल में रखकर ये एक गेम जो है बच्चों को यहाँ पर खिला सकते हैं।
उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज होने के बाद, सारे साउंड्स ब्लेंड होने के बाद, अब हम लोग उनको वर्कशीट दे सकते हैं। यहाँ पर है देखिए, सर्कल द ऑड मैन आउट। यहाँ पर पिक्चर दिख रही है आपको, पीछे गया आगे, पीछे इसके पीछे वाले कौन सा था? वही है, सेम था, ये मैच था। ये रखिए सर, ये वाला ये देने हाँ मैच द वर्ड विद द पिक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर है फैन, फैन। अब उसको पिक्चर के साथ उसको क्या करना है, हमें मैच करना है। बच्चा उसको वो साउंड पहचानता है, एक्टिविटीज हो चुकी है। अब रिटन वर्क की तरफ हम उसको लेकर आ रहे हैं, तो अब बच्चा क्या करेगा, उसको मैच करेगा। एट कैट, अब इसको मैच करना है। सिर्फ नेक्स्ट लाइन सर्कल द ऑड मैन आउट, पिक्चर्स के थ्रू। यहाँ पर अब यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए गए हैं, ज एंड जैम, म एट मैट। वहां पे पिक्चर है जैम की, बच्चे को सोचना है, वो देखेगा और फिर उसके साथ उसको जो ऑड है उसको वो सर्कल कर देगा। वैसे ही ट एक्स टैक्स ब एंड बैन, इसमें से कौन सी पिक्चर उसके साथ रिलेट हो रही है उसको वो करेगा और उसके सर्कल करना है। सर आगे अब आ जाते हैं हम सेंटेंस फॉर्मेशन पे। जितने हमने ब्लेंडिंग सिखाए हैं अब उसमें हम सेंटेंस पे पहुंच जाएंगे। ये काफी प्रैक्टिस होने के बाद अब हम सेंटेंस पे आ जाते हैं। अब स एंड सैम, ह एस हैज, ह एंड हैम, सैम हैज हैम, स एंड सैम, ह एस हैज, j एंड jam, p and pan, h as has, n of no, j and jam. Same, Pan is a cat, Pan and Sam got a gram of yum. तो ये सेंटेंस तक हम हमारे बच्चों को बात इजीली लेटर साउंड से स्टार्ट करके 2 लेटर ब्लेंडिंग, इसके बाद हम 3 लेटर ब्लेंडिंग और फिर हम सेंटेंस पे यहाँ पर लेके जा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है यहाँ पर। यही इसके लिए एडी एट, इसके लिए राइमिंग वर्ड्स। मैं ये सब अभी दे नहीं सकती हूँ, मतलब टाइम नहीं बचा है। मैच करना जो सामने एक्टिविटी थी ये वही वाली है। उसके बाद ये हम लोग हार्ट्स, यहाँ पर डायरेक्शंस दी गई रहेगी। बच्चे ये नेम से, इस पिक्चर से फेमिलियर हो चुके हैं। अब यहाँ पर उनको डायरेक्शन है, तो य ए म या, ठीक है। अब यहाँ पे मैन की पिक्चर है, तो म ए न मैन, ठीक है। यहाँ पर नैप, न ए प नैप। तो ये वाले इसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, रीजनिंग आएगी। बच्चा सोचेगा और उस पिक्चर से रिलेट करके उसको, ये एरोज है अप एंड डाउन, उस एरो के हिसाब से ये बच्चा जाएगा। और इस तरीके से ये सीबीएसई पैटर्न में हम ये सारी चीज़ें अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं साउंड के साथ, इनिशियल साउंड से अगर हम पढ़ाते हैं, तो इंशाल्लाह हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे जो है वो बहुत इजीली जो है पढ़ना तक पूरा पहुंच जाएंगे। उसके बाद उनको राइटिंग स्किल जो हमें लेके जाना है वो स्किल्स तक भी वो पहुंच जाएंगे। और जो इससे पहले वाली जो हमारी स्किल थी उसके अंदर जो 2 बच्चे आए थे आपस में मिलके वो पैरिंग कर रहे थे। हाँ अच्छा, हाँ ये एक्टिविटी तो एक बलून वाली रह गई, ये कर ले हम। एक 2 मिनट यहाँ पर ना एक बलून की एक्टिविटी है, ये रह गई है, स्किप हो गई थी। यहाँ पर हमने जो एम बनाए हैं, ए साउंड है, सिर्फ वो ए साउंड को हमें रखना है और बाकी के जो ए साउंड से नहीं है उसको प्रिक कर देना है, फोड़ देना है। ये सिर्फ वही साउंड्स को रखना है जो हमने सीखे हैं, जो साउंड्स हमने नहीं सीखे उसको फोड़ देना है, प्रिक कर देना है। हाँ फोड़ नहीं है। थैंक यू। Thanks you for watching the video, and don't forget to subscribe to my channel to stay updated on educational videos and other contents.